Hello students, welcome to Grisha Conceptual Classes. In today's class, we'll be studying about Theorem 6.8 from chapter number 6, Triangles. Theorem 6.8 is basically your Pythagoras Theorem. Pythagoras Theorem के बारे में पढ़ा सबने है, अप्लाई सबने किया है. आज हम फाइनली उसकी डेरिवेशन करेंगे कि किस तरह से ये प्रूव होता है और क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है इसमें. सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है. तो सबसे पहले थ्योरम को पढ़ते हैं. इन अ राइट ट्राइंगल, कोई एक राइट ट्राइंगल है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है. इस थ्योरम को सबको पता है, सबको अप्लाई करनी आती है. तो यहाँ पर मैंने इसको डिराइव करने के लिए एक फिगर बनाई है, ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B इज 90 डिग्री. दिस एंगल B इज अवर 90 डिग्री एंगल, मतलब दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड एट एंगल B. तो अब इसे हमें प्रूव करना है. तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे गिवन है हमें ट्राइंगल ABC एंड एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये हमें गिवन है. ठीक है, टू प्रूव है हमारा. अब अगर ABC में एंगल B 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC. तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. अदर टू साइड्स कौन सी है, AB इसका स्क्वायर प्लस AC इसका स्क्वायर, सॉरी BC, AB प्लस BC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी है. यहाँ पर मैंने ऑलरेडी शो करी हुई है वो कंस्ट्रक्शन. सो कंस्ट्रक्शन क्या है हमारी, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC. मतलब जो वर्टेक्स हमारा 90 डिग्री है, उस 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से हमने हाइपोटेन्यूज पर एक लाइन बनाई है विच इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज. ठीक है, क्या बोला है मैंने कि एक वर्टेक्स है दैट इज द 90 डिग्री राइट एंगल, जो वर्टेक्स है राइट एंगल ट्राइंगल का, उस वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है. ठीक है, BD परपेंडिकुलर टू AC. अब हम इसका प्रूफ करेंगे. तो अब हमारे पास तीन ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर. कौन कौन से, एक है ट्राइंगल ABC पूरा बड़ा ट्राइंगल, दूसरा है ट्राइंगल ADB और तीसरा है BDC. ठीक है, अब हम इन तीनों ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा के जो हमारी थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं बड़े वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC और छोटे वालों में से कोई एक ट्राइंगल. सबसे पहले ADB ले लेते हैं, ABC एंड ट्राइंगल ADB. ठीक है, पूरा बड़े वाला ट्राइंगल लिया है और इन दोनों में से एक छोटे वाला लिया है. तो देखो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, दोनों में कॉमन है. ये वाला एंगल दोनों के अंदर कॉमन है और एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ADB. क्यों, एंगल ABC और ADB दोनों एंगल कौन से हैं, 90 डिग्री एंगल, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच. तो बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हुए. दैट इज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल A के साथ A आएगा, एंगल A कॉमन है. B जो कि 90 डिग्री है उसके साथ क्या आएगा, D जो कि 90 डिग्री है. तो ADB, तो मैंने शुरू में भी ठीक लिखा था, बाय डबल ए क्राइटेरिया. अब देखो यहां से ये हम क्यों कर रहे हैं, अब आपको समझ आएगा. यहां से मैं क्या ले रहा हूं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनका रेशो सेम प्रोपोर्शन में आना चाहिए. तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जब हम लेते हैं AB, सबसे पहले लेते हैं AB अपॉन क्या आएगा, AD. AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू, अब हम लेंगे थर्ड, AC अपॉन इधर से AB. तो देखो यहां लिख देते हैं बाय CPST, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स.
अब देखो अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, ए बी इंटू ए बी विल बिकम ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी, इक्वेशन नंबर 1। हमें क्या चाहिए था, एक ए बी स्क्वायर चाहिए था। यहां से इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करके हमारे पास क्या आ गया, ए बी स्क्वायर आ गया। इसी तरह से अब हम दूसरे दो ट्राइंगल्स लेंगे और वहां से हम निकालने की कोशिश करेंगे बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर दोनों आ जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे, देखना हमारा आंसर आ जाएगा। अब कौन से दो ट्राइंगल्स ले, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगेन पूरा बड़े वाला ट्राइंगल मैं ले रहा हूं, और जो दूसरा छोटा ट्राइंगल बचा है वो ट्राइंगल बी डी सी। ये दो ट्राइंगल्स ले रहा हूं, ट्राइंगल ए बी सी और बी डी सी। अब देखो क्या है इसमें, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, कॉमन है, ठीक है। एंगल सी और एंगल सी आपस में कॉमन है, ये वाला एंगल, और एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी सी। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्रीज है, 90 डिग्रीज ईच। एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड एट बी, बी डी सी 90 डिग्री है बाय अवर कंस्ट्रक्शन। तो ये हो गया। कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर आ गए, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी, के साथ सी आएगा तो सी लास्ट में लिखा, एंगल बी के साथ एंगल डी आएगा तो डी बीच में, और सबसे पहले बी, तो बी डी सी। तो जैसा मैंने शुरू में लिखा था यहाँ पे भी करेक्ट हो गया बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। आगे यहाँ से लिखते हैं। अब अगेन जैसा कि हमने यहाँ पे करा था बाय सी पी एस टी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन, दूसरा लिया मैंने बी सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी सी स्क्वायर, तो हम इसको निग्लेक्ट करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू सी डी, आवर इक्वेशन नंबर 2। इस वाले को हमने निग्लेक्ट कर दिया, इसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं और इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बी सी इंटू बी सी विल बिकम बी सी स्क्वायर एंड दिस विल बिकम ए सी इंटू सी डी। नाउ व्हाट वी विल डू, we will add both the equations, adding 1 and 2, क्या मिलता है हमें, 1 और 2 को ऐड करके देखें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जब भी हम ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होती है, राइट हैंड साइड से, विल बी इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी, AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD, करेक्ट। यहां से AC इंटू AD, यहां से AC इंटू CD। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, AC कॉमन आ रहा है यहाँ पर, देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर था तो आ गया, AC स्क्वायर लाना है। अब तो AC कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, AD प्लस CD। AD प्लस CD क्या है, AD प्लस CD क्या है, AC है, तो दिस विल बिकम AC इंटू AC, दैट इज AC स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्या किया हमने छोटा ट्राइंगल लिया ये वाला और बड़ा ट्राइंगल लिया, दोनों को सिमिलर प्रूफ करा, फिर ये वाला छोटा ट्राइंगल लिया और बड़ा ट्राइंगल लिया, उन दोनों को सिमिलर प्रूफ करा। एक जगह से हमने ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, दूसरी जगह से हमने बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद हमने देखा कि ए सी कॉमन आ रहा है, ए डी प्लस सी डी बचेगा, ए डी प्लस सी डी इज अगेन ए सी,
सब्स्टिट्यूट करा, वैल्यूज पुट करी और हमारा थ्योरम जो थी वो प्रूव हो गई, राइट। तो सिमिलैरिटी थ्योरम, सिमिलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स को यूज करके वी कैन डिराइव पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब कोई भी पूछे कि भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कैसे डिराइव करते हैं, तो यू नो द आंसर। अभी तक हम सिर्फ उसको अप्लाई कर रहे थे, यूज कर रहे थे। नाउ यू नो द लॉजिक ऑल्सो। अच्छा, अब ये जो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को बहुत ध्यान से करना, क्योंकि ये जो ट्राइंगल्स हमने सिमिलर प्रूव करे हैं, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। और हमारी एक थ्योरम और है, थ्योरम 6.7। थ्योरम 6.7 भी इसी तरह से प्रूव होती है। थ्योरम 6.7 में क्या दिया गया है, अभी आप पहले इसको नोट डाउन करिए, इसको अच्छे से समझिए। आई एम रबिंग दिस नाउ। अब मैं थ्योरम 6.7 समझाऊंगा आपको। पहले मैंने 6.8 समझा दी, अब 6.7 समझाऊंगा कि वो कह क्या रहा है। आई एम नॉट रबिंग होल ऑफ इट। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, दिस सिमिलर ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट, ये सिमिलर ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट आपको थ्योरम 6.7 में समझाया गया है और उसकी डेरिवेशन भी आ जाती है। हालांकि इट्स नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, बट वो एज अ क्वेश्चन आ जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी की जो हम एक्सरसाइज करेंगे, उस एक्सरसाइज में इस थ्योरम को एज अ क्वेश्चन पूछा गया। कॉन्सेप्ट क्या लगता है? कॉन्सेप्ट यही लगता है जो दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम थ्योरम 6.7 को देखेंगे, समझेंगे और उसका प्रूफ भी मैं इसी में करा दूंगा, अलग से करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो नाउ आई एम राइटिंग 6.7, बिफोर दैट गो थ्रू थ्योरम 6.8, दैट इज अवर पाइथागोरस थ्योरम। अब मैंने लिखी है थ्योरम 6.7, ध्यान से पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल, मैंने क्या बोला था कि ये जो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, इसमें राइट एंगल कौन सा है? एंगल बी इज द राइट एंगल। और मैं परपेंडिकुलर लाइन जो बना रहा हूं वो कहां से बना रहा हूं? राइट 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से कहां बना रहा हूं मैं? हाइपोटेन्यूज पर। यही चीज इस थ्योरम की पहली स्टेटमेंट में लिखी हुई है कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज, मतलब हमने एक लाइन बनाई है विच इज 90 डिग्री, विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द हाइपोटेन्यूज। और ये लाइन हमने कहां से बनाई है? फ्रॉम द राइट एंगल्ड वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। देन अगर हम ऐसा काम करते हैं, अगर हम ये कंस्ट्रक्शन करते हैं या ऐसी कोई फिगर दी गई है, देन द ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसके दो साइड पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये। देन दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल। होल ट्राइंगल मतलब पूरा ट्राइंगल ABC एंड टू ईच अदर। मतलब क्या है कि हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, विच इज यहां पर हमें ABC दिया हुआ है, जिसका राइट एंगल्ड वर्टेक्स कौन सा है? B है, 90 डिग्री। उस वर्टेक्स B से हमने हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया। इस परपेंडिकुलर ने इस ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इक्वल पार्ट्स नहीं बोल रहे हैं, बस दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो दो ट्राइंगल्स हमें मिलते हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर हैं और एक दूसरे के भी सिमिलर है। ये चीज हम यहाँ प्रूव भी कर चुके हैं। कैसे? पूरा ट्राइंगल लिया हमने ABC और ये छोटे वाला ट्राइंगल लिया ADB, इन दोनों को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। इसी तरह से हमने ABC लिया और BDC लिया, इन दोनों को भी हमने यहां पर जो मैंने ब्लू से लिखा है सिमिलर प्रूफ कर दिया। मतलब ये जो दो छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों को हमने पूरे होल ट्राइंगल के सिमिलर तो ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। नाउ अब हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि इफ A is equals to B and B is equals to C, then A is equals to C। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल ADB के सिमिलर है और ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल BDC के भी सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स
that triangle ADB is similar to triangle BDC also in the same order। क्या मतलब है कि क्योंकि ये छोटे वाला ट्राइंगल पूरे बड़े ट्राइंगल से सिमिलर है, ये छोटे वाला ट्राइंगल भी पूरे बड़े ट्राइंगल से सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो हम ये चीज यूज कर सकते हैं, ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC इन द सेम ऑर्डर। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, सो ये हमारी थ्योरम है। तो ये थ्योरम काफी बड़ी है और इसको आपको मेमोराइज करना है, इस स्टेटमेंट को मेमोराइज करना है। आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर द क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली, क्वेश्चन 3 या 4 है शायद, जिसमें इस चीज को अलग से प्रूव करने को भी बोला गया है। सो इसका प्रूफ कुछ और नहीं है, इसका प्रूफ यही है जो मैंने किया है। यहाँ पर क्या है, हमें गिवन है दैट देयर इज अ ट्राइंगल, हमें गिवन है दैट ट्राइंगल ABC वेयर एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमने ये चीज ड्रॉ करी और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी है और ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी है। इसका काम नहीं है इसमें, इसको हम हटा सकते हैं, जैसा कि मैंने उस चीज को हटा दिया था। ठीक है, सो आई होप कि समझ आ गई होगी दोनों थ्योरम्स, थ्योरम 6.7, थ्योरम 6.8। ओके, इसके बाद एक थ्योरम और है विच इज 6.9, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो उसकी कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूं। उसमें क्या बोला गया है, अभी हमें बोला गया है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है तो क्या होगा, उसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ इट्स अदर टू साइड्स। कन्वर्स क्या कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, देन दैट ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब यहाँ पर जो हमें गिवन है वो टू प्रूव हो जाएगा और जो टू प्रूव था वो गिवन हो जाएगा। राइट, मतलब कहने का क्या है कि अगर किसी ट्राइंगल में, अगर ABC कोई रैंडम ट्राइंगल है और उसमें AC स्क्वायर जो है that is equal to AB square plus BC square, then we can say that ABC is a right angle triangle with angle B as 90 degree। ठीक है, that is the converse of Pythagoras theorem, या हम कहें theorem 6.9। So I hope कि all the theorems are now clear to you, 6.7, 6.8, 6.9। इन्हीं तीनों theorems को यूज करके हम अपनी next exercise करेंगे। सारे questions इन्हीं के ऊपर based है। और yes, BPT एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स एंड सिमिलर ट्राइंगल्स, ये कॉन्सेप्ट तो आपको आते ही हैं। अब इनको, इन कॉन्सेप्ट्स को भी, ये कॉन्सेप्ट भी उस एक्सरसाइज में यूज हो सकते हैं, बट मेजर फोकस रहेगा पाइथागोरस, कन्वर्स पाइथागोरस एंड दिस थ्योरम 6.7। सो इन नेक्स्ट वीडियोज वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम आवर एक्सरसाइज।